अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं डस्का से। सिटी हाउसिंग डस्का रोड के डीलर्स एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जबकि तकरीब में सदर डीलर्स एसोसिएशन पंजाब समेत सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद ग्रुप के लीडर रियाजुद्दीन शेख समेत डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीलर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर चौधरी इम्तियाज अली वरिया और जनरल सेक्रेटरी राना मुबीन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर डीलर्स एसोसिएशन पंजाब मियां तनवीर रियाज समेत दीगर ओहदेदारान समेत सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद ग्रुप के लीडर रियाजुद्दीन शेख, सीनियर रहनुमा डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरसलान खान, चौधरी जुबैर अहमद बाजूद के अलावा डीलर्स ने भी शिरकत की। तकरीब हलफ बर्दारी में नौमुंतखब सदर चौधरी इम्तियाज अली वरिया और जनरल सेक्रेटरी राना मुबीन से बाकायदा हलफ लिया, जबकि इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए नौमुंतखब सदर चौधरी इम्तियाज अली वरिया और जनरल सेक्रेटरी राना मुबीन ने भी तकरीब की शुरका का शुक्रिया अदा किया। डीलर एसोसिएशन के इंतखाबात में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि वो डीलर्स के बुनियादी मसाइल को हल करके अपना अहद पूरा करेंगे। इस मौके पर सदर डीलर एसोसिएशन पंजाब मियां तनवीर रियाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वह हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि डीलर्स की रेगुलेट किया जाए ताकि डीलर्स की कमीशन समेत दीगर हकूक के हसूल के लिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन मजबूत हो। अगर मजबूत एसोसिएशन होगी तो वो इन जिम्मेदारियों से निपट सकेगी। और हमारा इस वक्त गवर्नमेंट से बड़ा मुतालबा ये है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बराए डीलर वो फौरी तौर पर बनाई जाए, ताकि डीलर अपना कमीशन लेते वक्त, अपना हक लेते वक्त उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो। मैं इनके वादे के मुताबिक इंशाल्लाह पूरा उतरूँगा और सदर पंजाब जो मेरे साथ आए हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह उनके कंधे के साथ कंधा मिलाता हूँ। मैं डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब को खुशामदीद कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, शेख यासीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पंजाब रियल एस्टेट एंड हाउसिंग जो एसोसिएशन है उसके सदर और जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान तशरीफ़ लेके आए। सबसे बड़ी और एजाज़ की बात हमारी एसोसिएशन के लिए ये है कि सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी के कायद शेख रियाजुद्दीन साहब ने खसूसी टाइम दिया और उन्होंने अपनी खसूसी शफ़क़त से डीलर एसोसिएशन को नवाजा। तो ये एसोसिएशन ना सिर्फ अब डीलर एसोसिएशन सिटी हाउसिंग तक महदूद रहेगी, बल्कि हम आगे फेडरेशन में भी मेंबरशिप लेने के लिए जा रहे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद आज तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार तकरीब की सूरत में ख़त्म हुई है। अब हम अगले इनिशिएटिव की तरफ जा रहे हैं। हम अपना जो आइन है उसमें तब्दीलियाँ और बिज़नेस अपनी कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, हम अपने जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो एफिलिएशंस हैं हम उनको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। अपने दोस्तों के लिए बेहतरीन इंशाल्लाह वर्क करने जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी और सदर उन्होंने मुबारकबाद पेश करना और इंशाल्लाह मेरे भाई ने असी रल के सारे और हर लिहाज ने पूरी कोशिश करांगे कि असी जिहड़ियां पिछे खामियां उन्होंने जिन्होंने लोगों च है भी दूर करिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ और पूरा मुतमिन हूँ कि ये इंशाल्लाह आने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए एक मुशर्रह राह होंगे और डीलर्स एसोसिएशन के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर इक़दाम करके जाएंगे। रुख करते हैं हबीबाबाद का। हबीबाबाद फलाही तंजीम ऐश वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम सर्दी की शिद्दत को मलहूज़ खातिर रखते हुए गरीब, मस्कीन, नादरा और मुस्तहिक़ अफराद में बिस्तर और सर्दी के गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। जी बिल्कुल, हबीबाबाद में फलाही तंजीम ऐश वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम सर्दी की शिद्दत के बायस गरीब अफराद में रज़ाइयाँ, कंबल, जैकेट, गर्म चादर, स्वेटर और दीगर अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर फलाही तंजीम के जिम्मेदारान का कहना था कि खिदमत खलक एक बड़ी नेकी है और हर शख्स को खिदमत खलक का जज्बा रखते हुए अपने किरदार और इर्द गिर्द के मुस्तहिक़ अफराद की वक्तन फ़क्तन इमदाद करनी चाहिए। ऐश वेलफेयर गरीबों, मस्कीनों और मुस्तहिक़ लोगों के मदद करने में सरगर्म अमल है। इंशाअल्लाह खिदमत खलक हमारा ओढ़ना बिछोना रहेगा। रुख करते हैं आरिफ वाला का। मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला में ग्रीन एंड क्लीन पंजाब स्लोगन पर काम जारी। हुकूमत ने शहरों में सफाई के अमल को तेज़ और बेहतर करने के लिए महीना सफाई मुहिम का ऐलान कर दिया। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से महीना सफाई मुहिम का आगाज़। मुहिम का बाकायदा आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया असर
तारिक वट्टू और चीफ ऑफिसर मोहम्मद नदीम ने बल्दिया चौक में झाड़ू लगाकर किया। मुहिम के दौरान बाजारों, गलियों, मोहल्लों, शहरों के पोश इलाकों और कच्ची आबादियों समेत कब्रिस्तानों में भी मुकम्मल सफाई करवाई जाएगी और वाल चाकिंग भी मिटाई जाएगी। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर नईम रऊफ की खुसूसी हिदायत पर महीना सफाई मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम को कामयाब बनाने में शहरियों का तावन दरकार है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अजहर तारिक वट्टू की ऑन न्यूज़ की वसात से अवाम की अपील है। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर में दिन दिहाड़े मोहल्ला फरीदिया में खतून रेहाना बीबी को 4 नाबालगान बच्चों समेत अगवा कर लिया गया। 4 मुल्जिमान असले के जोर पर घर में दाखिल हो गए और खतून को बच्चों समेत अगवा कर लिया। घर में मौजूद नकदी रकम 5 लाख रुपए और तलाई जेवरात 8 तोले भी ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जी बिल्कुल, मोहल्ला फरीदिया में कुर्बान अली की जोजा रेहान बीबी को 4 मुल्जिमान ने दिन दहाड़े घर में घुसकर अगवा कर लिया। घर में मौजूद नकदी रकम 5 लाख रुपए और 8 तोले तलाई जेवरात भी लेकर फरार हो गए। रेहाना बीबी का खामद कामकाज करने घर से बाहर गया था कि मुल्जिमान फयाज अहमद फरंद अली अपने 2 साथियों के हमरा आतशी असले के साथ लेस घर में दाखिल हुए और असले के जोर पर खातून रेहाना बीबी और 4 नाबालगान 14 साला आसिफ, 10 साला काशिफ, 13 साला आसवा बीबी, 12 साला आयशा को उनकी मां रेहाना बीबी समेत असले के जोर पर अगवा करके कैरी डिब्बे में फरार हो गए। पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। खावंद कुर्बान अली की मदियत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद में खून सफेद होने लगे, भाई ने बहन की इज्जत तार तार कर दी। मजलूम खानदान मीडिया ऑफिस पहुंच गया, अरबाब इख्तियार से मदद की अपील। तफसीलात के मुताबिक गुलाम मोहम्मद आबाद के रिहायशी सुफियान मसीह नामी शख्स ने अपनी बीवी अख्तर बीबी के हमरा मीडिया ऑफिस का रुख कर लिया। मजलूम खातून अख्तर बीबी ने कहा कि मेरा सगा भाई अमजद गुल नामी मुझे अपनी हवस और दरिंदगी का निशाना बनाता रहा, जबकि मुतअद्दिद बार मना करने के बावजूद दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। मजबूर होकर अपने खावंद सुफियान मसीह को बताया तो मेरे सगे भाई अमजद गुल ने मेरे खावंद को भी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुतलका पुलिस को इत्तला दी गई मगर मायूसी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। मजलूम खानदान अपनी दादरसी के लिए मुतलका आला हुकाम से मदद की अपील करते हैं कि हमें इंसाफ फ्राहम किया जाए और जालिम बाअसर शख्स अमजद गुल को खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब रुख करते हैं उकाड़ा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी रेप एंड ट्रायल एक्ट 2021 का तरबीती सेशन। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की ज़ेर निगरानी एंटी रेप एंड ट्रायल एक्ट 2021 का तरबीती सेशन का इनेकाद किया, जिसमें डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और DSP लीगल समेत जिले भर से रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट के तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। तरबीती सेशन का मकसद तफ्तीशी अफसरान के इस्तेदाद कार को बढ़ाने के साथ और तफ्तीश में नकास को दूर करना है ताकि मुतासरीन की बर वक्त दादरसी को यकीनी बनाया जाए और मुल्जिमान को अदालतों से करार वाकई सजा दिलवाई जाए। रुख करते हैं कोट छुट्टा का। कोट छुट्टा की जानिब जहां खानपुर मंजवाला का कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम होने की वजह से जानवरों और आवारा कुत्तों का मस्कन बन चुका है, जिसकी वजह से मुकामी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद अपडेट हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशारी से। जी गुलाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस टाइम हम कदीमी कब्रिस्तान खानपुर मोजवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी मौजूद है आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इधर हमारे खानपुर में आज भी सुबह ये जो कब्र है इसकी, यहाँ पे एक कुत्ता था, उसने इसकी वो मतलब कफन वगैरह बाहर पड़ा हुआ था। तो इंतज़ामिया से अपील की जाती है काइंडली इधर 4 दीवारी होनी चाहिए ताकि यहाँ पे जो कब्रें हैं उनको महफूज बनाया जाए, क्योंकि ये आखिरी आराम गाह है। यहाँ पे तो बंदा कम अज़ कम सुकून से रहे। जो भी मुतलका मतलब बस फौजा के हैं या DC हैं, AC हैं, जो भी हैं, उनसे अपील की जाती है जो भी ग्रांट बनती है काइंडली इसको दे के पक्का कराया जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है, इसे पैमाने बाला तक पहुँचाया जाए, यही हमारी दरख्वास्त है। शुक्रिया। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लाशारी नामा निगार कोट छुट्टा। एक और खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। सीनियर सहाफ़ी न्यास अहमद चौहान कलील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अंग्रेजी रोजनामा से मुंसलिक न्यास अहमद चौहान ने 40 बरस से ज़ायद अरसा सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दी। मरहूम को 4 रोज़ कबल हार्ट अटैक के बायस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया गया। मरहूम गुज़श्ता 2 बरस से प्रेस क्लब वजीराबाद के जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। न्यास अहमद चौहान आज जुमे के रोज़ खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान पीरमठा में सपुर्दे खाक कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी न्यास अहमद चौहान के जनाजे में सहाफ़ियों के अलावा
वकला, सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम की रस्म कुल 30 जनवरी बरोज एतवार दारुल अराई में अदा की जाएगी। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। इंसानियत की खिदमत सुकून कल्ब का जरिया है। गरीबो नादिर अफराद की मदद दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। इन ख्यालात का इजहार MPA आमिर अनायत खान शहानी ने दीवार एहसास का बाकायदा इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल खान, ADC अब्बास रसा नासिर, ADC रेवेन्यू मोहम्मद नसरुल्लाह खान ने इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान शहानी को दीवार एहसास की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर गरीबों नादर अफराद को मौसमी शिद्दत से बचाने के लिए साल भर मौसम गर्मा और मौसम सरमा में कपड़े, जर्सियाँ, जूतों समेत मौसमी मलबूसात मुखय्यर हजरात के तावन से दीवार एहसास पर उन्हें फ्राहम की जाएंगी, जिनका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मरतब करेगा। इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान शहानी ने कहा कि बिलाशुबा ये इक़दाम हुकूमत पंजाब की गरीबी और परवरी का अमली नमूना है और इसमें मुआशरे के तमाम अफराद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने अतियात मौसमी तबकात से दीवार एहसास पर आकर जमा करवाएं। एक नज़र डालते हैं MLC की खबर पर। इमरान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर का फ्रॉड, मकान का झांसा देकर लाखों रुपए ठग लिए, 3 मुकदमा दर्ज, इश्तिहारी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बस्ती नयासाबाद मौसा ढमकी के रहायशी हाजी अब्दुल गफूर शजरा ने सहाफ़ियों को बताया कि बस्ती सियाला वाली मुरादाबाद के रहायशी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद इमरान वल्द शाह रसूल चौहान ने एक डॉक्टर सफिया नामी खतून पर मुश्तमिल गैंग बना रखा है जो लोगों से फ्रॉड करके रकूम बटोरते हैं। इमरान चौहान ने मकान दिखाकर मुझसे 6.5 लाख रुपए बटोर लिए, जिसका थाना सिटी में मुकदमा दर्ज है और इसमें वो इश्तिहारी भी हो चुका है। इस बारे एक पंचायत सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जहांसेब खान किची के डेरे पर हुई, जिन्होंने 2 लाख रुपए रिकवरी करवा दी, जबकि बाकी रकम देने से इनकारी है। इस तरह एक और मुतासरा रिटायर्ड फौजी हदायतुल्लाह ने भी फ्रॉडिये इमरान के खिलाफ बूरेवाला में अमानत में खयानत का मुकदमा, जबकि थाना सिटी मेलसी में चौकडास ऑनर का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें वो इश्तिहारी है। फ्रॉडिया इमरान चौहान ने तीसरे मुतासरा सजाद वल्द मोहम्मद नवाज से भी 13.5 लाख मज़कूरा का फ्रॉड कर रखा है और मुतअद्दिद मुतासरीन ने भी मारे फिर रहे हैं। मज़कूरा फ्रॉडियों ने प्रॉपर्टी डीलर्स बनकर लूटमार शुरू कर रखी है, लोगों के लाखों रुपए हड़प कर चुके हैं। मुतासरा ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।